नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 13 जून से लेके 19 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ सोर्ट्स, द डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके प्रति अट्रैक्शन तो फील कर रहा है, लेकिन ये ईगो में भी है, बार्डन सा भी महसूस कर रहा है। हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है। ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे कि इनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा लॉसेस हो गया है। ये चाहकर भी उस चीज को भूल नहीं पा रहे हैं कि आपने उनके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया और बहुत मतलब जो ना होना था, क्या कहूँ, धोखा दिया, परेशान किया, बहुत सारे बार्डन डाल दे उन दिया है आपने उन पर। ऐसा ये महसूस कर रहा है। लेकिन एक बात मैं देख रही हूँ, ये जो अच्छी चीजें हैं उन चीजों को ये नहीं देख रहा है। जो आपने उनके लिए अच्छा कुछ किया है वो उन चीजों को नहीं देख रहा है। जो आपने थोड़ा बहुत अगर गलत कर भी दिया, बुरा कुछ किया भी, तो उस पर ध्यान दे रहे हैं। और इधर उनका जो आकर्षण है आपके प्रति वो भी है, लेकिन आपकी कही हुई बातों से बंदा परेशान है, बंदा या बंदी। परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, ये खुद से परेशान हुए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप उनको कैसे ऐसे बोल सकते हो। इतना प्यारा रिश्ता है, आप लोगों में इतना प्यार है, आकर्षण है, और फिर भी आपने उनको ऐसा बोल दिया। ये गलत चीजों पर अपना फोकस कर रहा है। जो सही चीजें हैं उस पर उनका फोकस नहीं है। अगर ये ना भी रोए तो भी चलेगा, ना भी परेशान हुए तो भी चलेगा, लेकिन ये खुद से खुद को परेशान कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि आप उनको ह्यूमिलिएट कर चुके हो, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हो। जब भी बात करते हो आप उनको ह्यूमिलेट ही करते हो। तो ये उन नेगेटिव सोच पर है, पॉजिटिव सोच पर बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये नहीं लग रहा है कि हमने जो उनसे अच्छा चीज जो हमने पाया है उस पर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान हमेशा मतलब करेंटली मैं देख रही हूँ कि नेगेटिव चीजों पर है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप खुद भी जगलिंग की एनर्जी में हो। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपको। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे।
किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है लिब्रा, आप जो हो आप दुविधा में हो। एक बार आप सोच रहे हो, कार्ड बता दूं, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, हारोफंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर के साथ। आपके पास दो ऑप्शन इसलिए है, एक तो आपके पास अपना जॉब, अपना स्टेबिलिटी, अपना काम, अपनी रुतबा, ये है सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में रहना आपको अच्छा लगता है। आप कमाते भी हो, पैसे भी कमाते हो, अच्छे पोस्ट को होल्ड भी करते हो, इज्जत भी है, शोहरत भी है, लेकिन इस इंसान के साथ आपका शादी भी है। तो आपको लग रहा है कि अगर मैं शादी बचाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, और अगर मैं इज्जत शोहरत से रहना चाहती हूँ, स्टेबिलिटी के साथ, पैसों के साथ, तो मुझे अकेला रहना पड़ेगा। तो आप दुविधा में हो अभी, इसीलिए आपने करंटली अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आप करोगे तो क्या करोगे, ये इंसान तो आपकी प्रति आकर्षण भी महसूस करता है, ये आपके प्रति ऑब्सेस्ड भी है, ये आपके साथ जुड़ा भी हुआ है, और इतनी नेगेटिव सोच के साथ जुड़ा हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इनको बर्डन महसूस हो रहा है क्योंकि आप उनको छोड़ भी नहीं रहे हो और आप उनको कुछ बोल भी नहीं रहे हो। पहले जैसे आप उनके साथ बिहेव करते थे, हर बात पर उनका ख्याल रखना, ये क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी तो आपने उनको सब बोलना छोड़ दिया है क्योंकि अभी आप अपनी एनर्जी, अपनी हाईएस्ट एनर्जी पर हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है आपने, जो कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी तो मैं बोल रही थी ना कि इनको जरूरत नहीं है रोने धोने की, परेशान होने की, खुद को व्यस्त करने की बेकार की चीजों में, लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको अपमानित कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, लेकिन असल बात ये है कि ये खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और आप जो कर रहे हो उसका नुक्स निकाल रहे हैं। अभी आप हो दुविधा में, आपको करना क्या है, इस इंसान के साथ रहना है, अगर शादी बचाना है तो रहना है, अगर रहना नहीं है तो शादी नहीं बचेंगे, फिर हमको काम करना है, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। तो आप भी दुविधा में हो और परेशानी में हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी टॉरस, किसी एरीज, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। हाई प्रेस्टिस के कार्ड आए हैं। हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। इनको पता है कि आप दिमाग से सोचने लगे हो आजकल। पहले आप दिल से सोचते थे लिब्रा, पहले आप हर चीज में बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज, इस सोच के साथ आप जीते थे। अभी आपने सोचा बेकार की चीजों में खुद का जो एनर्जी है उसको खराब नहीं करना है। अभी हमें अपने सोच को सही तरीके से खुद के लिए इस्तेमाल करना है, अपनी एनर्जीज को। तभी इनको परेशानी हो रहा है। ये आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, देखिए ये आपसे क्या चाहते हैं आपको खुद पता चल जाएगा। फिर से किंग ऑफ कप्स के कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। अब जो किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं ये आपकी एनर्जी आया है। ये चाहते हैं हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये चाहते हैं कि आप जैसे कमा रहे थे वैसा उसी तरीके से कमाए, पैसा परिवार को दे, परिवार की स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, परिवार के लिए जो अच्छा है ये सोचे। हर चीज जो आप पहले करते थे, मैं अभी बोल रही थी ना लिप्टा कि पहले आप इनका ईगो भी मसाज करते थे, पैसा भी देते थे, परिवार का ख्याल आप ही रखते थे, बच्चे, परिवार, माता पिता, हर चीज का ख्याल आप ही के कंधों पर था। तो अभी ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे बन जाओ, और ये जो परेशानी है, ये जो उनके लिए तो ये मृत्यु तुल्य है क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। शायद आप एक ही घर में रहते हो लेकिन बात नहीं कर रहे हो, आप अपने काम से काम रख रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप उन चीजों से बाहर आए। आप ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, बोल कम रहे हो, आप दिल की वजह दिमाग से सोच रहे हो, आप अब पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते हो।
पहले जैसी लोगों की बातों में नहीं आते हो, हर बात में रिएक्ट करना, हर बात में अपना ओपिनियन देना, ये सब कुछ आपने छोड़ दिया है। और अभी आप सिर्फ सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप बिलीव कर रहे हो, जिससे उनको परेशानी हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है उनको पता नहीं चल रहा है ना। तो कुछ हद तक ये जो इंसान है ये बहुत नेगेटिव सोच वाले हैं। तो ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे एनर्जी में आ जाए, इस परेशानी को खत्म करे, परिवार का ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे, पैसा दे, परिवार संभाले, जो कि आप पहले करते आए थे वही करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आप चाहोगे, साथ जनरल सी बात है कि आप ऐसा ही कुछ सोचोगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूमरोलॉजिकली कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए, चाहे लोसो न्यूमरोलॉजी चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी में, तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं सेम मेल आईडी पर। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को रखते हुए फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जब ना आप किसी को ना कुछ देने लगोगे, आप अच्छे रहोगे, क्योंकि लिब्रा का नेचर ही ऐसा है कि लिब्रा हमेशा बैलेंस करने के लिए ना खुद से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसी की बुराई उनको दिखाई नहीं देता है, देता भी है तो वो अपने आप से उन चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं। और लोगों को ना, मतलब जो होता है ना कि सहने की हद तक आप सहते हो लिब्रा, और लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो अभी जो आपकी एनर्जी है, आप सहने की हद से थोड़ा थोड़ा हट रहे हो। ये लोगों को पसंद नहीं है, आपके पर्सन को ये पसंद नहीं है। पसंद ना होने की वजह से ये नेगेटिव बिहेवियर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब आपने उन पर जिम्मेदारी डाला है, भाई पैसे तुम ही कमाओ, अकेला मैं क्यों जिम्मेदारी उठाओ, तुम भी परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, तुम्हारे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको भी सोचना पड़ेगा। तो यही हो गया चीजें खराब। अब आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो? आप यही उम्मीद कर रहे हो कि ये लड़ाई झगड़ा ना करे, ये रिश्ते बैलेंस करे, इक्वल गिव एंड टेक दे, जितना आप इस परिवार के लिए कर रहे हो उतना करे। अगर इनका बाहर किसी के साथ कुछ चल रहा है तो भाई बाहर की चीज बाहर रख के, उसको बाहर ही रख के परिवार में ना लाए, उसके लिए घर में लड़ाई झगड़ा कला कलेश ना करे, और कोई ऐसा चीज ना करे जिससे परिवार को परेशानी हो। परिवार को बैलेंस रखना है, जितना पैसा आप बाहर खर्च कर रहे हो उतना पैसा आप घर में भी तो दो। उसके वक्त जब घर में देने का वक्त आता है तब आपके पैसे गायब हो जाते हैं। आपको पैसे रखना चाहिए, संभालना चाहिए, फ्यूचर को संभालने चाहिए, परिवार के बारे में सोचना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। क्योंकि पैसा जब घर में देना होता है तब आपको परेशानी होता है, जब आप बाहर खर्च कर रहे हो तब तो कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी एडिक्शन अट्रैक्शन से जब आप के लिए जो पैसा आप खर्च कर रहे हो, जुए का, सेक्स का, शराब का, उसमें आपको परेशानी तो है नहीं, लेकिन घर में देना पड़ रहा है तभी आपको परेशानी हो रहा है। अब आप ये चाहते हो लिब्रा कि आपके पर्सन जैसे कि आप अपने कमाई के हिस्से घर में देते हो वो भी दे, वो भी ना लड़े ना झगड़े, सही तरीके से बैलेंस करके चले। बाकी उनको जो करना है करे, लेकिन जिम्मेदारी भी उनको लेना पड़ेगा।
पैसे जैसे कंजूस की तरह रख देते हैं, आपको नहीं देते हैं, घर में नहीं देते हैं, सारा जिम्मेदारी आप पर डाले फिरते हैं। ऐसा ना करें। आप चाहते हो कि सेम चीजें बैलेंस तरीके से करें ना। परिवार के लिए भी सोचे, खुद के लिए भी सोचे। आप अकेला सारा जिम्मेदारी क्यों उठाओगे? उनको भी तो जिम्मेदारी लेना है। ये जो एनर्जी है ये वाइस वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है लिब्रा आप उनसे यही मांग रहे हो या फिर वो आपसे ये मांग रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ये एक्सचेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है आप उनसे जो मांग रहे हो वही चीज वो आपसे मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ही ऐसा सोच रहे हो, वो भी सोच सकते हैं। देखेंगे इस हफ्ते रिश्ते की आउटकम। आप किसी लिब्रा, किसी एरीज, किसी टॉरस, किसी स्कॉर्पियो, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। जितनी भी राशियां मैंने बताई ये सारे हाइलाइटेड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राशियां, मतलब 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। हर काम के लिए पैसे हैं, जिम्मेदारी उठाने के लिए पैसा नहीं है। 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 4 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए ये जो सिचुएशन है 4 ऑफ सोर्ट्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था। नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ कप्स ये भी पहले आया था। ऐसा लग रहा है कि कोई अगर जबरदस्ती से खुद को दुखी रखे तो किसमें हिम्मत नहीं है उसको खुश करे, क्योंकि खुश होना हर किसी की खुद की अपनी फितरत होती है। आपके पास सब कुछ है फिर भी आप रो रहे हो, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी रो रहा है, जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, उनको भी कुछ ना कुछ कमियां नजर आ रहा है। तो रोना अगर आपका फितरत बन जाता है तो आपको खुश कोई नहीं कर सकता। तो इसी रिश्ते में ऐसी सिचुएशन है, एक्शन भी लिया जाएगा, चीजें सही करने की कोशिश भी किया जाएगा। परिवार के साथ जुड़ना भी चाहते हो और अपना मुट्ठी संभाल के रख रहे हो, रो भी रहे हो, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसे कैसे चलेगा। तो आप लोग बात तो करोगे, एक्शन तो लोगे, इसी सोच के साथ कि कुछ नया होगा। आप भी सोचोगे, आपके पर्सन भी सोचेंगे कि कुछ नया होगा, लेकिन नया होगा कैसे? सोच बदलना पड़ेगा ना। सोच बदलिए, परिस्थिति खुद से बदल जाएगा। लेकिन सोच नहीं बदलोगे आप लोग, बात तो होगी, एक्शन तो लिया जाएगा। एक नया सोच, नए कदम, नए मैसेज, रिस्क लेने के बारे में सोचोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन करके होगा क्या? अगर कोई सोच के आगे आया है और आपको लाख बात बोल के गए, आप कुछ ना समझे, दिमाग में आपने लिया ही नहीं उस बात को, तो होगा क्या? वही होगा इस रिश्ते के हाल। तो कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, जो जैसे है वैसे ही रहेंगे। कम से कम इस हफ्ते देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। आस्क योर एंजल, आपको अपने आप को शांत रखना है, परेशान नहीं होना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करना है। परेशानी में एक वही है जो हमें रास्ता दिखाते हैं। दूसरा आपके लिए आया है अबंडन, वो तो आपको मिल ही रहा है, फाइनेंशियल अबंडन आपको मिल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। पैसे, स्टेबिलिटी, ये सब होने की वजह से ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना। आप पैसे इतना कमा रहे हो और आप घर में भी दे रहे हो, लेकिन वो भी कम पड़ रहा है, क्योंकि वो तो कुछ नहीं दे रहा है ना आपके पर्सन। तो अबंडन आपको मिल रहा है, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें।
देख लेते हैं आपके लिए और क्या कहा जा रहा है लिब्रा। आपके लिए रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, कि जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है इससे कुछ नया कुछ सॉल्यूशन आपको नजर आए, हो सकता है आपके पर्सन में कुछ सोच बदले। तो जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।